ठीक है, दिख रहा है बुक? यस सर। ओके। और आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा है ना? हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये हो गया, देखो रेशनल नंबर दिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट चैप्टर का नेम। ए डिवाइडेड बाई बी, जो हम लोग उसको ए अपन बी पढ़ते हैं, वो होता है ए इज टू बी, ए अनुपात बी। ठीक है, तो ये होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इज नथिंग बट which is in the form of p by q where p and q are integers, q must not be equal to 0। पढ़े हो थोड़ा मोड़ा ये क्लास 7th में? यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी आप जो बता रहे थे होल नंबर रहता है, नेचुरल नंबर रहता है, वो तो रहता ही है, बट रेशनल नंबर बोलने से आपको यही बोलना है कि रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to integer। इंटीजर जो आप बता रहे थे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर, यस सर। हाँ, तो वो उसमें आता है इंटीजर्स में, जो आप जितना सारा बता रहे थे। अब रेशनल नंबर होता है सिर्फ आपको p अपन q या फिर a अपन b, यही। ठीक है, क्या क्या है अब आगे बढ़ते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे मोबाइल में क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये देखो, ये इंट्रोडक्शन यानी कि उसके बारे में, ये रेशनल नंबर होता क्या है, क्या इसमें पढ़ेंगे। देखो मैं पढ़ते जा रहा हूँ, है ना। In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation यहाँ पे दिया हुआ है x plus 2 is equal to 13, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। तो x plus 2 is equal to 13, यहाँ पे हमें x का मान पता नहीं है, बाकी जो 2 और 13 है ये क्लियरली हम लोगों को कांस्टेंट टर्म में मिला है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ यस पे सर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आता है इक्वेशन, यस सर। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, x plus 2 is equal to 13, तो x is equal to कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 13 माइनस 2। वेरी गुड। 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। यस, यहाँ पे दिया हुआ है इज सॉल्व व्हेन x इज इक्वल टू 11, तो जब x का मान 11 होगा तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशंस, द सॉल्यूशन 11 इज ए नेचुरल नंबर। सो ऑन द अदर हैंड फॉर द इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये अब आपको सॉल्व करना है। ये ऊपर वाला क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो इसमें हमको बस यही बोला है कि नेचुरल नंबर का जो वर्ड है, हम लोग तो ऑलरेडी जान रहे हैं नेचुरल नंबर क्या है, तो ये सब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोला है कि यहाँ पे जो आंसर 11 आया वो नेचुरल नंबर है। यस सर। तो अब यहाँ पे मेरे को बताओ क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, तो वेरी सिंपल, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, वो क्या है? होल नंबर। हाँ यस, तो इंट्रोडक्शन में हमको वही नंबर सिस्टम को याद करवा रहा है। पहला हो गया नेचुरल नंबर, सेकंड हो गया होल नंबर। हाँ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो नंबर है 1 टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 डॉट 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 को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि उसका कोई सीमा नहीं है, है ना। और होल नंबर में उसमें जीरो ऐड हो जाता है। यस सर। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इफ वी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। फिर इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व। अगर हम लोग यहाँ पे उसी बात को देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 था, यस सर। तो 5 के साथ कुछ ऐड करेंगे और उसका मान 5 होगा, तो ये पॉसिबल तो होगा ही नहीं, होगा क्या? यस सर। तो यस सर। उसको पॉसिबल करने के लिए होल नंबर की आवश्यकता हुआ, उसके लिए जीरो डिस्कवर किया गया। उसी बात को ये बोल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑब्टेन द होल नंबर, सो इवन होल नंबर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ टाइप। सुनाई दे रहा है? यस सर। तो अभी जिस लाइन को पढ़ा उसमें क्या बोला है, जो हम लोग बोल रहे थे वही हुआ। आवश्यकता यानी कि नेचुरल नंबर की आवश्यकता क्यों हुआ, होल नंबर की आवश्यकता क्यों हुआ। अब ये जो देखो x प्लस 18 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे कितना होगा इसका वैल्यू। 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। गलत किए आप, 18 माइनस 13। 13। 13 भी गलत होगा। आपको 18 माइनस 5 क्यों करना है, आपको तो राइट हैंड साइड लेके जाना है ना, x तो प्लस साइन है यहाँ पे, तो 5 माइनस 18 होगा। माइनस 18। हाँ माइनस 13 है ना, ये नीचे नीचे देखो यहाँ पे दिया हुआ है।
So do you see why we require the number -13 which is not a whole number? So this led us to think of integers, positive and negative. So note that the positive integers correspond to natural numbers. So one may think that we have enough numbers to solve all simple equations with the available list of integers. So now consider the equations. जहाँ तक पढ़ा सुनाई दिया ना और समझ में भी आ गया होगा। पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर की नीड था, सेकंड में हम लोग होल नंबर देखे, अब थर्ड में इंटीजर से भी परिचित हो गए। तो अब हमको लग रहा है कि हम लोग पूरा, हमारे पास बहुत सारे ऐसी संख्या हैं जिससे हम लोग एनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट गया, सेकंड गया, थर्ड गया। तो इस भावना में क्या यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, हमको और भी नंबर की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया है, यहाँ पे दो इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करो तो कितना होगा? ये सब मुंह में हो जाएगा, उसको साइड चेंज करो। 2x में 2 मल्टीप्लाई होके है तो साइड चेंज करने से क्या हो जाता है? डिवाइड। हाँ, तो कितना हो जाएगा आंसर? x इज इक्वल टू 2/3। गलत, 3/2। क्यों 3/2 हुआ, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ वो x को राइट साइड में लेते हैं। हाँ साइड में हम 3 डिवाइडेड बाय 2 इसलिए हुआ क्योंकि 2 को राइट साइड में लेके आए हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ डिवाइड किए यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग जो उसको लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे डिवीजन का सिंबल होगा। ओके, ये थोड़ा सा, तो ये यस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है बफरिंग। हाँ, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे तो ये होता है 3/2 है ना, तो 2/3 नहीं होगा, इसीलिए डबल दोहरा के पूछ रहा हूँ, 3/2 होगा। ओके, तब इसको हम लोग लिखेंगे 3/2। तो पहले से मैं बता रखा हूँ रेशनल नंबर क्या कैसे लिखते हैं, a/b और p/q वैसे लिखते हैं नहीं।